हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास। टॉपिक था आपका वेक्टर। वेक्टर में आज जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर की जो प्रोडक्ट है वो आप किस तरीके से करोगे। तो आपके पास दो टाइप बताई गई है। फर्स्ट टाइप है डॉट प्रोडक्ट, या इसी का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। कि दो वेक्टर की जो प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट, या दूसरा नाम क्या दिया, स्केलर। जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आंसर आपके पास एक स्केलर में आएगा, यानी कि कोई भी आपके पास नंबरिंग आ सकती है पॉजिटिव नेगेटिव में। एंड दूसरी जो है वो है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरी आपके पास है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट है, जिसमें आपके पास आंसर जो है वो वेक्टर फॉर्म में ही आएगा। डॉट क्रॉस स्केलर वेक्टर, इसका आंसर स्केलर में मिलेगा, इसका आंसर आपको वेक्टर में मिलेगा। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डॉट प्रोडक्ट पे। एक्सरसाइज आपकी है 12.5। क्वेश्चन नंबर है 4th। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर आपके पास है, एक वेक्टर है ए आई प्लस के एंड दूसरा वेक्टर है बी आई माइनस जे प्लस ए के। ये दो वेक्टर है और इनके बीच का जो एंगल आपके पास है, यानी थीटा जो है वो आपके पास गिवन है π/3। आप एंगल निकालते कैसे हो, कोस थीटा इक्वल होगा ए डॉट बी, यानी दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अपॉन एक का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। थीटा आपके पास π/3 है, पुट कर दीजिए तो कोस π/3 इक्वल ए डॉट बी। 1 की मल्टीप्लाई अगर 1 से करे तो 1 0 है, यहाँ पे जे है ही नहीं तो उसको 0 जे लिखा जा सकता है। 0 की -1 से करे तो -0 एंड के की ए से करे तो प्लस ए हो गया आपके पास अपॉन एक का मैग्नीट्यूड। ए में है 1 1 0 तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बी में आपके पास है 1 -1 ए, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है आपके पास। तो ऊपर वाले कोस π/3 यानी कि कोस 60 होता है, और कोस 60 की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2। ऊपर है 1 प्लस ए और नीचे वाले पार्ट में हो गया √2 इंटू √2 प्लस ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपके पास आ गया √2 इंटू 2 प्लस ए इक्वल 1 प्लस ए। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ये हो गया 2 इंटू 2 प्लस ए एंड इसके साथ जो 2 था वो बनाएगा 4 इंटू 1 प्लस ए। 2 से 2 पे कैंसिल तो 2 प्लस ए इक्वल 2 प्लस 2 ए आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे ये पार्ट आपका कैंसिल हो गया, आपके पास हो गया a इक्वल 2a, यानी 2a माइनस a इक्वल 0। एक की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, यहाँ से 0 आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन है 4th। एक की वैल्यू 0 जो आई है आपके पास इस 4th क्वेश्चन में, वो आई है जब आप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपके पास मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव नेगेटिव आता है। तो एक बार आप पॉजिटिव लोगे और एक बार क्या लोगे, इसको नेगेटिव। अभी आपने कंप्लीट पार्ट को पॉजिटिव रखा है, एक बार इसको क्या रखोगे, नेगेटिव। जब आप इस पार्ट को नेगेटिव रखोगे और सोल्व करोगे तो एक की वैल्यू आएगी आपके पास -4। तो ये आपका जो है वो आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ये हो गया अब आपका क्वेश्चन नंबर 4th। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में आपसे कहा गया है कि 3 पॉइंट आपके पास है ए बी सी। 3 पॉइंट है जिनमें आपके पास पॉइंट है 0 1 1। अगर पोजीशन वेक्टर में लिखना चाहें तो 0i प्लस जे प्लस के। बी में आपके पास है 3 1 5 तो ये बन गया 3i प्लस जे प्लस 5k। एंड सी में आपके पास पॉइंट है 0 3 3 0i प्लस 3j प्लस 3k। ये 3 पॉइंट आपके पास है। उसने कहा है ये प्रूव कीजिए कि ए बी सी इज राइट एंगल एट सी। आपको सी पे इसका राइट एंगल प्रूव करना है।
अगर देखिए सी पे राइट एंगल है तो आपके पास एस सी की जो डॉट प्रोडक्ट बी सी से आप ले रहे हो वो 0 आनी चाहिए। सी बी या सी ए ले लो या एस सी और बी सी ले लो आप, सी ए या सी बी इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगी 0। क्यों होगी? क्योंकि अगर राइट एंगल यहाँ है तो आपका जो थीटा है वो कितने का बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का। और जब दो वेक्टर आपके पास परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है 0। अब आपको निकालना है एस सी और बी सी। तो एस सी आपके पास कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ एस सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। एंड बी सी कैसे निकालोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो दोनों के आप पोजीशन वेक्टर निकाल लो यहाँ पे, और दोनों की डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल आनी चाहिए? आपके पास 0 के इक्वल आनी चाहिए। 0 में से 0 गया तो 0 बच गया, 3 में से 1 गया तो 2 बच गया आपके पास, 3 में से 1 गया तो 2 बच गया आपके पास। इसकी डॉट प्रोडक्ट लोगे, इसमें से 0 में से 3 गए तो -3 हो गए, 3 में से 1 गए तो 2 हो गए, एंड 3 में से -5 गए तो -2 हो गए आपके पास। तो 0 की डॉट प्रोडक्ट 3 से 0, 2 की 2 से 4 एंड 2 की -2 से -4। तो लास्ट आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। हैंस राइट एंगल किस पे है? इसका सी पे आ गया। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट वेक्टर, आपके पास एक वेक्टर है ए लैम्डा आई प्लस 3j प्लस 2k एंड वेक्टर बी आपके पास है आई माइनस जे प्लस 3k आर परपेंडिकुलर ईच अदर। अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0। ए डॉट बी जो है वो किसके इक्वल होगा? आपके पास 0 के इक्वल होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर देन ए डॉट बी इक्वल हो जाएगा 0 के। तो मल्टीप्लाई करो, लैम्डा की 1 से करे तो लैम्डा, 3 की -1 से करे तो -3, 2 की 3 से करे तो 6 किसके इक्वल? 0 के। तो लैम्डा प्लस 3 इक्वल 0, लैम्डा इक्वल -3। ये आपके पास है 6 का फर्स्ट। बिल्कुल सेम इसी तरह से 6 का सेकंड है। 7th क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से करना है आपको। उसमें आपको क्या गिवन दिया है कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है आपके पास। आपको ये प्रूव करना है वो ऑर्थोगोनल ए प्लस बी और ए माइनस बी है। तो ऑर्थोगोनल में आपके पास प्रूव करना है ए प्लस बी। सबसे पहले दो वेक्टर को आप ऐड करोगे, परपेंडिकुलर प्रूव करना है ए माइनस बी, दोनों वेक्टर को आप माइनस करोगे और परपेंडिकुलर जो है तो इन दोनों का जो आंसर आपके पास आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का, उन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगी? यहाँ 0 के इक्वल हो जाएगी। ये आपके पास 7th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। 8th क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट टू वेक्टर, आप उन वेक्टर का नाम दे दो। लेट ए वेक्टर इक्वल आपके पास है 2i प्लस 3j माइनस k एंड बी वेक्टर आपके पास है 4i प्लस 6j प्लस लैम्डा k। अब उसने फर्स्ट पार्ट में जो कहा है वो ये कहा है कि दोनों वेक्टर जो है वो आपके पास पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो कंडीशन जो होती है वो देखिए क्या होती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के। यानी कि आपके पास जो कंडीशन आपने 10th क्लास में पढ़ी थी पैरेलल वाली, दो स्ट्रेट लाइन में, कुछ इसी फॉर्म में वेक्टर में भी आती है कि अगर दो वेक्टर आपके पास पैरेलल है तो आपने पीछे भी निकाला था कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो ए बी इक्वल लैम्डा बी सी निकाल रहे थे कि ए बी और बी सी की वैल्यू सेम आएगी, लैम्डा उनमें से कुछ कॉमन पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ भी आपकी कंडीशन सेम है। a1 आपके पास है 2, a2 है 4, b1 3, क्योंकि जो वेक्टर की फॉर्म होती है वो होती है यहाँ a1i b1j एंड c1k, अगर दो वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं तो। b2 हो गया 6, c1 -1 c2 लैम्डा, तो 2/4
3/6 माइनस 1/λ। अब ये तो आपके पास दोनों के दोनों 1/2 दे रहे हैं, इसके इक्वल रख देते हैं। तो 1/2 इक्वल -1/λ। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? -2। किस केस में? जब वो पैरेलल है। सेकंड पार्ट में क्या है? वो परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल, a डॉट b किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के। तो 4 2 8 6 3 18 एंड लैम्डा माइनस लैम्डा इक्वल 0। 18 एंड 8 26 माइनस लैम्डा इक्वल 0। लैम्डा की वैल्यू 26 आ जाएगी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो टॉपिक है वो चेंज हो रहा है। डॉट प्रोडक्ट तक का जो काम था वो यहाँ हो गया था। नेक्स्ट जो है वो प्रोजेक्शन, एक वर्ड आया आपके पास कि प्रोजेक्शन है किसी वेक्टर की दूसरे वेक्टर पे, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो उससे पहले मैं आपको प्रोजेक्शन बता देती हूँ। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ आइदर वेक्टर एंड द प्रोजेक्शन ऑफ द अदर इन इट्स डायरेक्शन। यानी ये इसकी स्टेटमेंट हो गई आपके पास। तो होगा क्या, आपके पास सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल ले ली ये वाली, और इसी पे दूसरी ट्रायंगल ले ली ये। यानी जैसे आप लेते थे ये O, ये A और ये B, तो इन्हीं में आपने दो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ये फॉर्म हो। जब आपके पास OA लिया गया था तो उसका नाम था A डॉट प्रोडक्ट में, OB लिया गया था उसका नाम था B, और ये एंगल था थीटा। तो इसी में आप प्रोजेक्शन निकालने के B की A पे प्रोजेक्शन या A की B पे क्या प्रोजेक्शन होगी, या कैसे इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो देखिए ये A है आपके पास, ये B, एंगल हो गया थीटा। OA आपके पास A है, OB आपके पास B है, एंगल BOA आपके पास थीटा हो गया। A डॉट B आप कैसे निकाल रहे थे? एक का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। एक का मैग्नीट्यूड आपके पास A वेक्टर होता है और B का मैग्नीट्यूड आपके पास B वेक्टर है। ये आपको डॉट प्रोडक्ट में बताया था। तो ये हो गया आपके पास AB एंड कोस थीटा। A जब हम निकाल रहे हैं A डॉट B, तो B को अंदर रखेंगे, B कोस थीटा। B किसकी वैल्यू थी? OB की। OB कोस थीटा हो गया। अब देखना इस ट्राइंगल में ONB या BNO में आपके पास ON अपॉन OB बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो आपको कोस थीटा देता है। तो ON की वैल्यू आ गई OB कोस थीटा। तो OB कोस थीटा को क्या लिखा जा सकता है? ON लिखा जा सकता है। ON का मतलब है प्रोजेक्शन B की A पे। ON जो है वो क्या है कि B की जो प्रोजेक्शन है वो किस पे है? A पे। तो अगर यहाँ से B की प्रोजेक्शन A पे निकालते हो, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, तो ये A जो मैग्नीट्यूड है वो अपॉन में आ जाएगा। और अगर B डॉट A में चलोगे तो इस तरफ A को लेके जाओगे तो वो आपके पास ON की जगह OM दे देगा। तो A की प्रोजेक्शन B पे चली जाएगी आपके पास। तो जो फॉर्मूला आपके पास बना है यहाँ से वो बना है प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A डॉट B अपॉन A का मैग्नीट्यूड एंड प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B डॉट A अपॉन B का मैग्नीट्यूड। यानी ऑन के बाद जो वेक्टर आपके पास है उसी का मैग्नीट्यूड अपॉन में आएगा। आप A डॉट B कर लो या B डॉट A कर लो, वैल्यू दोनों की सेम होती है वेक्टर फॉर्म में। ये नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव का इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आज का आपका टॉपिक हो गया प्रोजेक्शन वाला, जो आपको अच्छे से क्लियर करना है और साथ में जितने क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करने हैं।